छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑपरेशन के पहले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी मरीजों को कोरोना की जांच कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस फॉर्मूले से ज्यादा लोग जांच करवाएंगे, पॉजिटिविटी रेट की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसके अलावा टेस्टिंग सेंटर्स पर भी जांच बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए हेल्थ वर्कर्स को एक्टिव होने का निर्देश है। एडवाइजरी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए होगी। इधर रायपुर में कल से वैक्सीनेटर घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का भरपूर प्रयास हुआ, लेकिन अब घर घर जाकर टीके लगाने का क्रम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। पॉजिटिविटी दर की रियल स्थिति जानने के लिए अस्पताल में एडमिट होने और सर्जरी से पहले कोविड टेस्ट को अनिवार्य किया गया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन पहले की तुलना में काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है। खास तौर पर 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की गति में कमी आई। 30 लाख के लक्ष्य में से अब तक 21,54,481 पहला डोज उनको लग पाया, जबकि सेकेंड डोज वालों की संख्या 3,70,000 है। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को समर वैकेशन में मिड डे मील के बहाने बुलाने की योजना बना रहा है, ताकि किसी बहाने बच्चे स्कूल आएं, उनका वैक्सीनेशन हो पाए। अगर बात प्रदेश के कोरोना संक्रमण की करें तो अब कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस की संख्या 150 है। पिछले 24 घंटे में 46 नए मामले मिले। राजधानी भोपाल की बात करें, बीते 24 घंटे में 8 नए कोविड केस मिले और साथ ही एक्टिव केस 25 हो गए। इंदौर में 9 नए कोविड केस सामने आए हैं। इंदौर में एक्टिव केस की संख्या 39 हो चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और हितग्राहियों को हम वैक्सीन लगा सकें। उसके लिए जहां जहां जिस तरह के भी प्रयास की जरूरत होगी हम प्रयास करेंगे। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रायपुर से विनय वर्मा जुड़े हैं और भोपाल से नीलम जुड़ी हैं। भोपाल चलेंगे पहले। नीलम, क्या स्थिति है? बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो पाए क्या? जो एक नया आदेश आया था बच्चों का। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए बच्चों का वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुका है, पर धीमी रफ्तार काफ़ी चल रही है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 30 लाख का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था, पर अब तक केवल 21.5 लाख के करीब जो है 12 से 14 साल के बच्चों को पहला डोज ही लग पाया है। वहीं सिर्फ 3 लाख बच्चों को सेकेंड डोज भी लग पाया है। अब क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों के समर वेकेशन शुरू हो गए, तो ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के पास एक बड़ा सवाल है कि बड़ा टास्क है कि वो ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, खासतौर पर जब जो डोज है उसकी डेडलाइन नज़दीक आते जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग रणनीति बना रहा है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के बहाने बच्चों को बुलाया जाए और जो टास्क है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि देखिए एक तरफ चौथी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई है। एक्टिव केस जो कि कुछ दिनों पहले ही 20 से नीचे आ चुके थे, अब वो 150 तक पहुंच गए हैं और भोपाल और इंदौर में खासतौर पर मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक जब कुछ दिनों पहले ली थी तो उन्होंने यही बात कही थी, वैक्सीनेशन को जो दायरा है हर एक आयु का वो जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये एक बड़ा टास्क स्कूल शिक्षा विभाग का। और पर ये देखिए आपकी मध्य प्रदेश में जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही है, उस भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाना ये कितना सही हो सकता है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के पास एक लंबा समय था। बच्चों के वैक्सीनेशन को शुरू हुए भी 1.5 से 2 महीना लगभग हो चुका है। सेकेंड डोज की जो तारीख है वो भी आ चुकी थी। ऐसे में समय रहते स्कूल शिक्षा विभाग जो है लक्ष्य पूरा नहीं कर चुका, और अब जो है सरकारी स्कूलों में इतनी भीषण गर्मी में बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये रणनीति भी कितनी सफल होगी इसके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मिड डे मील के बहाने से बच्चे स्कूल आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि इस रणनीति के तहत कितना सफल स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग हो पाएगा। अगर हम ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात करते हैं पुनीत, तो अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है, पर बूस्टर डोज में रफ्तार काफ़ी धीमी नज़र आ रही है। हेल्थलाइन वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी अब तक अपना बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जिसने कि काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन एक समय पर किया था, कई रिकॉर्ड तोड़े थे, पर जैसे ही हम देख रहे हैं दिसंबर महीने के बाद से एकदम जो है रफ्तार धीमी हो गई है। पर चौथी लहर की आशंका से पहले जो है सभी टारगेटेड जो ग्रुप है उनका वैक्सीनेशन करना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी चिंता का विषय है। पुनीत।
चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश है और बढ़ते केस थोड़ा सा अलर्ट रहने की स्थिति बताते हैं। विनय, क्या हालात छत्तीसगढ़ के इस वक्त बन रहे हैं और वैक्सीनेशन स्पेशली बच्चों का कहां पहुंच पाया? देखिए, 4000 से ज़्यादा प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े काफ़ी कम है। लेकिन अन्य राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग उस पर नज़र बनाए हुए और इसीलिए 2 नए आदेश जारी किए गए हैं। पहला जो आदेश है, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोई आता है तो उसकी कोरोना जाँच की जाए। इसके अलावा जो खासकर जो खांसी सर्दी बुखार के मरीज हैं उसकी विशेषकर RT-PCR जो सैंपलिंग की जाए। इसके अलावा जो अस्पतालों में पूर्व में भर्ती जो मरीज हैं जिनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी से पहले उनके भी सैंपल कलेक्ट किया जाए और उनको RT-PCR जांच की जाए। इसके साथ साथ में जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीरी पड़ गई है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी। इसके अलावा गर्मी के कारण भी लोग सेंटरों पे कम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज, 2 करोड़ लोग से ज़्यादा सेकेंड डोज, लेकिन जो प्रिकॉशन डोज है वहाँ पे लोग चूक रहे हैं। घर घर अभियान चला करके वैक्सीनेटर 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक घर पहुंचेंगे और इसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो NGO हैं, उनकी मदद दी जाएगी और उन्हें उनके माध्यम से जो लोगों को खोजा जाएगा और पात्र सभी लोगों को, न केवल बच्चों को बल्कि जिनके पास में जिनको सेकेंड डोज लगना है, जिनको प्रिकॉशन डोज लगना है, उन सभी लोगों को खोज करके उनको वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि सुरक्षित किया जा सके छत्तीसगढ़ को। चलिए, तो लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी कि एक तो आप मास्क का और दूरी का पालन करते रहें, दूसरा वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो ज़रूर करवाएं और बच्चों के वैक्सीनेशन अगर वैलिड हो गए हैं, आपके घर के बच्चे भी वैक्सीनेशन की उम्र तक, तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको लेकर ड्राइव लगातार चलाई जा रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।